हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज बेगी हियर। तो आज हम शुरू करेंगे, आज से शुरू करने जा रहे हैं हम पेपर वन के एमसीक्यूज। ठीक है, तो पेपर वन के एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारे के सारे क्या है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। तो जितना ज़्यादा आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होने वाला। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। सो चलिए शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको दैट आई एम ए वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस। वहाँ पर भी आप कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं वहाँ पर। तो फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं बेगी10। ठीक है, तो फ्री क्लासेस आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं जस्ट बेगी10 यूज करके, और फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस। तो ये कुछ कोर्सेज चल रहे हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पर। कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है, तो आपने अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। और ये एस्पायर एलिवेट यहाँ पर 2 बैच कोर्स चल रहे हैं, कंप्लीट बैच कोर्स पेपर वन पर। तो बिल्कुल आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पर। और दीज आर सम फी स्लैब्स, वी कैन से द सब्सक्रिप्शन प्लान्स। तो दिस विल बी द बेस्ट प्लान। तो बेगी10 यूज करोगे तो 10% आपको ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो बिल्कुल भी जिसका जैसा भी स्कोर रहा है इस बार, तो बिल्कुल भी आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। बस प्रैक्टिस करते रहो, शुरू से जितनी आपने पढ़ाई कर ली है उसका फायदा उठाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा है, आपने खुद इसका आंसर करना है और कोशिश करना है कि कितने आप जो है 10 में से ठीक कर सकते हो। सो देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर है जी सभी के सभी यहाँ पर क्या है, टीचिंग स्किल्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड में आप किस तरह से लिखते हैं, टीचिंग स्किल्स हैं। क्वेश्चनिंग आप किस तरह से पूछते हैं, क्वेश्चन किस तरह से स्टूडेंट से पूछते हैं, ये भी आपकी टीचिंग स्किल्स में आती है। एक्सप्लेन आप किसी कॉन्सेप्ट को किस तरह से करते हैं, दिस ऑल आर द टीचिंग स्किल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखना है आपने कि कितना आप स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट? टीचर्स कैन टीच, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट in a student a desire to learn, lecture method can be used for developing thinking, teachers are born। अप्रोप्रिएट कौन सी है यहाँ पर स्टेटमेंट? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर टीचर्स कैन टीच, जरूरी नहीं है सभी टीचर्स यहाँ पर टीच कर सके। लेक्चर मेथड जो है यहाँ पर यूज किया जा सकता है डेवलप करने के लिए, थिंकिंग बिल्कुल नहीं। लेक्चर में आप थिंकिंग नहीं करते हो डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देते हैं लेक्चर में, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हो। और टीचर्स इज बॉर्न, बेसिकली टीचर ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेन क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आप बीएड की डिग्री करते हो ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा दैट विल बी टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न। यहाँ पर टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि भी एक डिजायर यहाँ पर क्रिएट करनी है लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेट करना है उनको। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो भाई, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है आपने। तो सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस इज एन annexure to curriculum, curriculum is the same in all educational institutions affiliated to a particular university, and syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university। करेक्ट स्टेटमेंट आपने देखनी है। तो बिल्कुल वीडियो पॉज कर सकते हैं जी आप, अगर आपने खुद से यहाँ पर आंसर करना है। तो सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये जो सही बात है दैट इज सिलेबस क्या है, करिकुलम का आपका पार्ट रहता है। और करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, मैंने सारा डिस्कस किया है। अनअकैडमी पे आइए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर समझने को मिलेंगे। तो सिलेबस एक एनेक्स्चर होता है करिकुलम के लिए, बिल्कुल नहीं। करिकुलम जो सेम रहता है सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी एफिलिएटेड होती है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो करिकुलम डिपेंड करता है आपके पास कितने रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप करिकुलम यहाँ पर बनाएंगे। तो सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सिलेबस सेम रहेगा। देखो भाई क्या होता है, करिकुलम में आता है आपका कि आप कौन कौन से कोर्सेज वहां पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा ना अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, और जो बाकी सिलेबस है, सिलेबस होता है पर्टिकुलर किसी कोर्स का, किसी सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट है इंग्लिश आपके पास, एक है हिंदी आपके पास, एक है आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका सबका सिलेबस अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर एक यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड 100 कॉलेजेस हैं तो सभी में सेम रहेगा।
हिंदी सेम रहेगा। लेकिन जो करिकुलम होता है कि भाई आपके पास इंग्लिश है नहीं है, हिंदी है नहीं है, पब्लिक एड है नहीं है, ठीक है, उसका कोर्स आपके पास है या नहीं है, दैट डिपेंड्स। तो इसीलिए करिकुलम सेम रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो गलत होता है, क्योंकि करिकुलम कईयों में हो सकता है इंग्लिश और हिंदी ही यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो, कईयों में हिंदी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही अवेलेबल हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the two given options is of the level of understanding। देखो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स अगर आपने पढ़ा है, आपका MLT है, ULT है, RLT है, तो अगर आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो इस आंसर इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो डिफाइन नाउन, नाउन को जब आप डिफाइन करते हैं, डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स ओनली, इसमें से दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए आपके पास, ठीक है, तो बाकी ऑप्शन दिए ABCD। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का। तो पॉज कर सकते हैं जी वीडियो आप बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली 2, डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड। देखो भाई नाउन को जब डिफाइन करते हो ना, सिर्फ वो होता है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग, कि आपको याद है वो डेफिनेशन या नहीं। लेकिन जब आप नाउन को डिफाइन करते हैं अपने वर्ड्स में, मतलब जो आपने अंडरस्टैंड किया उन वर्ड्स में आप बता रहे हो, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following options are the main tasks of research in modern society? मॉडर्न सोसाइटी में मेन काम क्या है रिसर्च का, ये बताना है। To keep pace with the advancement in knowledge, to discover new things, to write a critique on the earlier writings, to systematically examine and critically analyze the investigations sources with objectivity। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। हिंदी में आपके पास बिल्कुल दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ऑप्शन नंबर ए 4, 2 एंड 1, 3 क्यों नहीं है? 3 में लिखा गया है टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स। अब देखो भाई मेन टास्क पूछे यहाँ से, तो क्रिटिसिज्म आप करना चाहते हैं, दैट इज नॉट बेसिकली अ मेन टास्क ऑफ रिसर्च, ठीक है, दैट इज द सेकेंडरी टास्क। तो प्राइमरी यहाँ पर हमारे पास है कि नई नई चीजें डिस्कवर करनी है, ठीक है, और यहाँ पर पेस रखना है जी एडवांसमेंट इन नॉलेज, कि नॉलेज की जो एडवांसमेंट है उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट पेस में हम रखें यहाँ पर, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना है यहाँ पर कि, और क्रिटिकली यहाँ पर एनालाइज करना जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर एग्जामिन भी करना है, क्रिटिकली एनालाइज भी करना है, ठीक है, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करनी है आपने लिस्ट यहाँ पर। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, फोकस्ड इंटरव्यूज क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यूज क्या है, तो जरा जल्दी से करिए इसको सॉल्व। तो पॉज कर सकते हैं हम वीडियो को। इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं जी, आपके प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन जहां पर होते हैं, पहले से ही डिसाइड किया होता है आपने कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी क्वेश्चंस पूछने में, ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होगा, फोकस्ड में आपकी जो अटेंशन रहेगी वो रहेगी क्वेश्चंस कौन से यहाँ पर आंसर आपने करने हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ पर चाहिए। और क्लिनिकल इंटरव्यूज में आपका रहता है जी इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस पूछा जाता है जी वहां पर, ठीक है, पूरा एक डीप स्टडी की जाती है ना, तो नॉन डायरेक्टिव यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट जो है इसका मतलब क्या होता है जी, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइए। तो साइट की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो साइट बेसिकली इट वाज एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया में 1975 में, और इट वाज डिजाइन, क्यों डिजाइन किया गया था, ये डिजाइन किया गया था बेसिकली नासा के द्वारा, और जो आपका ISRO इसरो जिसको हम कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा। तो दिस मेड अवेलेबल इंफॉर्मेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स टू रूरल एरियाज इन इंडिया, इंडिया में जो रूरल एरियाज है उनको यहाँ पर टेलीविजन प्रोग्राम्स यहाँ बेसिकली अवेलेबल करवाने के लिए किया गया था साइट, याद रखना है इसको, है ना, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया जहां पर बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है आपस में जुड़ते हैं किसी पर्टिकुलर रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच लानी है जी आपने रिसर्च में,
रिड्यूस करना है आपने जो सिंगल सब्जेक्ट का यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहता है आपके रिसर्च में, ठीक है। टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, रिसर्च की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए, और टू क्रिएट ए न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखो भी सिंपल सा इसमें होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है। होलिस्टिक अप्रोच होता है आपका ब्रिंगिंग ऑल डिसिप्लिन्स टुगेदर, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर आपको चाहिए किसी भी रिसर्च में, ताकि हर एस्पेक्ट को यहाँ पर टच किया जाए रिसर्च में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, सबसे जो बड़ा एम इनमें से है चारों में से, ठीक है, तो कौन सा है वो बताइए जल्दी से। डाटा इंटरप्रिटेशन को इंप्रूव करना है, स्परियस रिलेशन, जो फेक रिलेशंस होते हैं, जो अनवांटेड यहाँ पर चीजें होती हैं, उनको यहाँ पर एलिमिनेट करना है, ट्रायंगुलेशन कंफर्म करना है, और न्यू वेरिएबल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर क्या है, एलिमिनेट स्परियस रिलेशंस। मतलब यहाँ पर जो फेक रिलेशंस हैं, जो यहाँ पर एरर्स हैं बेसिकली आपके एक्सपेरिमेंट में या किसी आपकी रिसर्च में, उनको यहाँ पर क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एबॉलिश करना है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है, ट्रायंगुलेशन कंफर्म करने के लिए नहीं है, न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज आती है ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन में बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग, और वी कैन से कि भी किसी प्रॉब्लम सोल्यूशन का मेथड है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है बाय मल्टीपल वेज और मेथड्स, जिसमें आपके क्या रहेंगे, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है आपकी ट्रायंगुलेशन में। ट्रायंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम थ्रू वेरियस मेथोडोलॉजीज, है ना, थ्रू वेरियस इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी आपके रिसर्चर्स बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे, ताकि ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी कंफर्म करना यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए ट्रायंगुलेशन करते हैं, बहुत सारे मेथड हम यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च की अगर डेप्थ आपने जज करनी है कि कितनी गहरी ये रिसर्च हुई है, कितनी गहराई से ये रिसर्च हुई है, तो उसके लिए आप बेसिकली किससे जज करते हैं उसको, जो रिसर्च का टाइटल है, ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च के हैं, टोटल खर्चा जो यहाँ पर रिसर्च में हुआ, या फिर ड्यूरेशन या टाइम जितना लगा आपकी रिसर्च में। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव, जितने ज्यादा बढ़िया आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उतनी ज्यादा आप सोच सकते हैं कि भी रिसर्च भी आपकी बहुत गहराई से हुई होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो स्कोर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना रहा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, ठीक है। कोई भी इंप्रूवमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो अगर आप अनअकैडमी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज हमारे हैं, यू कैन सी देम, तो फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। फ्री क्लासेस चल रही हैं जी बहुत सारी, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। दिस सीरीज विल बी फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ठीक है। तो मंडे टू थर्सडे चलेगी ये सीरीज आपकी, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।